सब्सक्राइब कीजिए जी के वर्ल्ड विथ रिंकी सिंह के चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। जी के वर्ल्ड रिंकी सिंह के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे काकड़ आरती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साईं बाबा की आरती जो मॉर्निंग में की जाती है उसे काकड़ आरती कहते हैं। तो आज हम आपको काकड़ आरती की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि आरती करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आरती पूजा के बाद आरती क्यों की जाती है, आरती अगर हम किसी भी भगवान की आरती कर रहे हैं तो आरती कितनी बार घुमानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आरती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आरती की थाली में क्या क्या होना चाहिए, काकड़ आरती करने का सही समय क्या है, आरती करने के नियम क्या हैं, आरती करते समय आप इस एक बात जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वो बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आरती करते समय आपसे यह गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज आप आरती की संपूर्ण विधि जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आरती क्यों की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ये विचार हमेशा आता होगा कि पूजा करने के बाद लास्ट में आरती क्यों की जाती है। सब लोग करते हैं तो हम भी करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का साइंटिफिक रीज़न होता है। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भगवान की पूजा नहीं जानता, मंत्र नहीं जानता, पूजा करने की सही विधि क्या है ये नहीं जानता, लेकिन पूजा करने के बाद किसी भी तरीके से वो लास्ट में अगर आरती कर लेता है तो क्या होता है ना, भगवान उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे हिंदू धर्म में आरती को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आरती करने का संबंध यह है, आरती करने से लास्ट में जब हम पूजा करने के बाद जब आरती करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो आरती जो हम मुख से गाते हैं वो सीधे भगवान जी के चरणों में पहुंच जाती है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और आपकी पूजा को वो भली भांति फलीभूत कर देते हैं। इसीलिए पूजा के लास्ट में आरती की जाती है। आरती करने से आपकी पूरी पूजा पूरी मानी जाती है। अगर आप किसी भी भगवान का पाठ करते हैं बट आरती नहीं करते तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए आप कभी भी किसी भी मंदिर में जाएं तो आपको आरती जरूर करनी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मुख से आरती भी गा सकते हो, वह आरती भी आपकी मान्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब है कि आरती करते समय आरती को हमें कितनी बार घुमाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि अगर हम किसी भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, किसी भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं तो आरती कितनी बार घुमानी चाहिए। ठीक है, तो एक एक भगवान का बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ कि आप किस तरीके से ये पता कर पाएंगे कि आरती हमें किसी भगवान की आरती कितनी बार घुमानी चाहिए। जैसे कि अगर आप विष्णु भगवान के पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो विष्णु भगवान के मंत्र में 12 शब्द हैं, तो विष्णु भगवान को 12 बार आरती दिखाई जाती है, घुमाई जाती है। विष्णु भगवान के मंत्र में है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु भगवान का मंत्र होता है। तो आप इस मंत्र को कैलकुलेट कीजिए कि इसमें 12 शब्द आ रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे मंत्र में आप देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि इसमें 12 अक्षर हैं। तो विष्णु भगवान को 12 बार आरती घुमाना चाहिए, उनको 12 बार आरती दिखाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने श्री साईं बाबा की। अगर आप श्री साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं तो साईं बाबा की पूजा करते समय आपको आरती कितनी बार दिखानी है।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। साईं बाबा की मंत्र में 9 अक्षर हैं, ठीक है। तो बाबा का संबंध 9 से है, तो बाबा को 9 अक्षरी भी बोला जाता है। साईं बाबा का महामंत्र 9 अक्षरी माना गया है। तो बाबा को 9 बार आरती दिखाई जाती है, घुमाई जाती है। साईं बाबा के मंत्र में आप देख सकते हैं ओम श्री साई नाथाय नमः, जो मेरी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी भगवान को कितने बार आरती घुमाना चाहिए। तो आप यह मंत्र, आप जिस भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, तो उस भगवान का अपना एक मंत्र होता है। आप मंत्र को कैलकुलेट करके कि उसमें कितने अक्षर आ रहे हैं, आप उसी तरीके से आरती घुमा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरती के लिए क्या सही है और क्या नहीं, मीन्स आरती किससे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि आरती किस तरीके से की जाती है। तो हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ का एक नियम, एक कायदा, एक कानून बनाया गया है, जैसे कि पूजा के लिए भी है। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आरती की थाली में क्या क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि आपकी पूजा की थाली में, आरती की थाली में, जिससे आप आरती करने वाले हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके टीके के लिए रोली या हल्दी, अक्षत, मतलब अक्षत जैसे मैंने आपको पहले बताया है, बिना टूटे हुए साबुत चावल, दीपक, नारियल, फूल, न्यौछावर के पैसे, प्रसाद के लिए मिष्ठान, किसी भी पात्र में जल। तो यह सब चीज़ें आपकी आरती की थाली में होना चाहिए, ठीक है। फिर आरती की थाली में यह सब चीज़ होने के बाद अगर आपके पास दीपक है तो दीपक जलाइए। कपूर से भी आरती की जाती है, सुगंधित धूप दीप से भी आरती की जाती है। अगर यह सब चीज़ आपके पास है तो आप ये सब एक साथ भी जला सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसे किसी के पास कपूर नहीं है तो वो दीपक से आरती कर सकता है, किसी के पास धूप बत्ती नहीं है तो वो कपूर से आरती कर सकता है। तो इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं, उसमें आरती करने में कोई संदेह नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि काकड़ आरती, जो साईं बाबा की काकड़ आरती जो सुबह की जाती है, वो आरती कितने बजे की जाती है, आरती करने का क्या नियम है, आरती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आरती करने के बाद साईं बाबा को क्या मिष्ठान चढ़ाया जाता है, क्या नहीं चढ़ाया जाता, तो आप ये सब अब सुनेंगे। तो फ्रेंड, सुबह सुबह स्नान करने के बाद सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको स्नान आदि से फ्री होकर साईं बाबा के समक्ष बैठ जाना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक शुभ समय होता है, उसमें साईं बाबा की आरती की जाती है, उसे हम काकड़ आरती कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, काकड़ आरती सुबह सुबह दीपदान करने के बाद की जाती है। काकड़ आरती करने के बाद आप साईं बाबा को मक्खन और चीनी से बना प्रसाद साईं बाबा को जरूर चढ़ाइए। और साईं बाबा की सुबह सुबह आरती करने के बाद आपको सत्यचरित का पाठ भी करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह साईं बाबा की आरती करने के पश्चात सत्यचरित का जो पाठ करते हैं, उनकी सारी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देते हैं और उन्हें मनचाहा फल जरूर मिलता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आरती समापन के बाद सत्यचरित का पाठ पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप साईं बाबा की आरती करने जा रहे हैं, सुबह सुबह काकड़ आरती करने जा रहे हैं, तो आपको जो दीपक चाहिए, मतलब आप पंचमुखी दीपक का यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 5 बत्तियां एक साथ लगती हैं, उसे पंचमुखी दीप कहा जाता है। तो आप उसका यूज़ करें और साईं बाबा की आरती आप पंचमुखी दीपक से कीजिए। इसके साथ उस थाली के अंदर जिससे आप आरती कर रहे हैं, उसमें आप पीले फूल और कुमकुम भी जरूर रखिएगा, ठीक है। आरती को श्री साईं बाबा के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख के सामने 1 बार और संपूर्ण शरीर में 2 बार घुमाना चाहिए। और आरती करते समय सबसे बड़ी सावधानी आपको यह रखनी है
कि आप जिस भी दीपक से आरती कर रहे हैं वह दीपक बुझना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि जिस दीपक से आप आरती कर रहे हैं वह दीपक बुझना नहीं चाहिए। आरती खत्म होने से पहले, आरती के बीच में वह दीपक नहीं बुझना चाहिए। ये सबसे बड़ा अपशगुन माना गया है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी सावधानी है जो आपको आरती करते समय रखनी है। तो ये तो थी आरती करने की संपूर्ण विधि। अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, देर से ही सही बट ज़रूर देती हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन आप पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मेल भी कीजिए, मैं मेल का भी रिप्लाई देती हूँ। तो आपको मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उधर से जाके मुझे मेल भी कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, 92% व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं बट निकल जाते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। आप मेरी वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक बार ओम साई राम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे पता चलता है कि साईं बाबा को कौन कौन सच्चे दिल से मानता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा। जिससे क्या है ना, मुझे अप्रिशिएट मिलता है कि मेरी वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है और कितने लोगों को नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।